अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं पीटीवी के प्रोग्राम फॉल्ट लाइन्स में तीन मौज़ूआत के बारे में। ये वीडियो पहले मौजू के बारे में है और ये मौजू है सूडान में होने वाला वायलेंस। अच्छा, सूडान एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है। ये अफ्रीका के साहिल रीजन में वाक़या है और जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं, साहिल रीजन में वाक़या बाकी भी तमाम तर जो ममालिक हैं उनमें किसी न किसी किस्म का दाखिली इंतशार चल रहा है। सूडान को अपने क़याम के बाद से लेकर आज तक तसलसल के साथ जमहूरियत नसीब नहीं हुई। 1979 1989 में उमर अल बशीर ने सूडान में जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने सूडान पर कब्जा किया, उसकी हुकूमत पर कब्जा किया और मार्शल लॉ के तहत रखा मुल्क को 2019 तक। 2019 तक सूडान में काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे हुए जिनकी वजह से लोग उनकी हुकूमत से तंग आ गए और तंग आकर उन्होंने प्रोटेस्ट और मुजाहरे शुरू किए, जिनके बाद जनरल बुरहान ने, जो कि उनके डेप्यूटी आर्मी चीफ थे, उन्होंने उमर अल बशीर को बरतरफ किया और उमर अल बशीर को बरतरफ करने के बाद खुद कंट्रोल ले लिया और ये तय किया कि मुल्क में एक अबूरी काउंसिल होगी जो कि जल्द जमहूरियत के क़याम के लिए अहम इकदाम करेगी। उमर अल बशीर ने काफ़ी अर्सा पहले ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उनको हुकूमत से निकाल दिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने आरएसएफ के नाम से एक पैरामिलिट्री फोर्सेस बनानी शुरू की। एक जैसे पाकिस्तान में एफसी होती है, रेंजर्स होती है, तो इस तरह पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी की आरएसएफ के नाम से। इसी दौरान सऊदी अरब का इख्तलाफ हुआ, यमन के साथ एक तनाज़ा हुआ जिसमें उन्होंने फौजी इमदाद मांगी सूडान से, तो सूडान ने आरएसएफ को भिजवा दिया लड़ने के लिए, अपनी मेन स्ट्रीम फौज को इस्तेमाल नहीं किया। ये ऐसे है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता किसी तनाज़े में अपनी फौज को तो ना भेजे लेकिन रेंजर्स को भिजवा दे। तो उसके नतीजे में जो आरएसएफ थी, इसको बेतहाशा इंटरनेशनल फंडिंग मिली और इंटरनेशनल फंडिंग मिलने के नतीजे में जो इनकी माली हैसियत है वो भी बेहतर हो गई, इनके पास बहुत अच्छे वेपन्स भी आ गए और इनके नंबर्स भी बढ़ गए। तो ये तकरीबन 60 से 70 हज़ार का एक दस्ता बन गया। इनिशियल इनकी तादाद 5 से 10 हज़ार के बीच थी और इस दस्ते ने सूडान के जो मगरबी इलाका है उसके अंदर कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल किया। तो 2023 में इसी साल के 15 अप्रैल को जब आर्मी चीफ ने यह तय किया कि अब जनरल बुरहान ने यह तय किया कि अब आरएसएफ को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मेन फौज का हिस्सा बना दिया जाएगा, तो आरएसएफ ने इस पर बगावत कर दी और उन 60-70 मुसल्लह अफराद ने मिलकर सूडान पर अटैक कर दिया, सूडान की कैपिटल खर्तूम पर अटैक कर दिया। जब खर्तूम की अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अटैक किया तो उसके नतीजे में जो सूडानी फौज थी वो कमजोर पड़ गई और उनको अपनी मदद के लिए फिर एयरफोर्स को तलब करना पड़ा। तो सूडान की बदकिस्मती है कि उस मुल्क के कैपिटल के अंदर उस मुल्क की अपनी एयरफोर्स, उस मुल्क की अपनी आर्मी के कहने पे उस मुल्क की पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बमबारी कर रही है और ये दोनों साइड्स आरएसएफ और जो मिलिट्री है ये इस तनाज़े को गुफ्तगू के जरिए हल नहीं करना चाहती। इस तनाज़े के पीछे और कौन से हकायक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस तनाज़े को तूल देने का बायस बन रही हैं। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस हद तक हो चुका है, लोग बाहर निकल के किस तरह जा रहे हैं और सऊदी अरब का इस सिलसिले में क्या काबिल सताइश किरदार रहा है, ये सब कुछ हमारे इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज कवर किया जाएगा। तो मैं प्रोग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको बाकी तमाम तर तफसीलात उन लोगों की ज़बानी पता लगेंगी जो इस क्राइसिस को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। शुक्रिया।